हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3201। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वैलिड सबसीक्वेंस 1। And in the question, we are given with an integer array nums, and the question is saying that a subsequent sub of nums with length x is called valid if it satisfies this condition. That means कि एक subsequence हमारा valid तब होगा जब उसके अंदर ये वाली condition follow होगी। अब condition क्या है कि लेट्स से हमारे पास ये subsequence है and इसमें multiple elements हैं x, y and z। लेट्स से 3 elements हैं। तो हमें क्या कंडीशन है कि x प्लस वाई का जब हम सम करेंगे एंड उसका मॉड्यूलो लेंगे 2 से, वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए जब हम y और z का सम करेंगे एंड उनका मॉड्यूलो लेंगे 2 से। एंड ऐसे ही जिसमें इसमें जितने भी मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, हमें सबका ऑल्टरनेटिंग वाला सम निकाल के उसका मॉड्यूलो लेना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे एक एलिमेंट और होता a, तो हम लेते x प्लस वाई का, वो बराबर आना चाहिए था y प्लस जेड का, वो बराबर आना चाहिए था z प्लस ए का। तो ये हमारी कंडीशन है एक वैलिड सब सीक्वेंस की। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रिटर्न द लॉन्गेस्ट वैलिड सब सीक्वेंस ऑफ द नम। एंड यहाँ पे अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे एक एक करके एलिमेंट्स पिक करना है। लेट्स से हमने पहले 1 और 2 पिक किया, उन दोनों का एडिशन निकाला, मॉड्यूलो 2 से लिया, तो वो कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। उसी तरह अब हम यहाँ पे 2 और 3 को लेंगे अगर, तो 2 और 3 को ऐड किया, उसका 2 से मॉड्यूलो लिया, उसका भी आंसर 1 आ रहा है। एंड अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 और 4 का ले लेंगे। तो हमने 3 और 4 का सम किया, उसका 2 से मॉड्यूलो लिया, उसका भी आंसर 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये तीनों का आंसर 1 आ रहा है। तो हमारा 1 2 3 4 एलिमेंट्स वाला सबसीक्वेंस सबसीक्वेंस एक वैलिड होगा। तो हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ कितनी आई, यहाँ पे 4 आई। तो हमने यहाँ पे कितना रिटर्न किया, हमने यहाँ पे 4 रिटर्न किया। उसी तरह एग्जाम्पल 2 अगर देखें, तो एग्जाम्पल 2 में एलिमेंट्स हैं 1 2 1 1 2 1 2। तो यहाँ पे काफी सारे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं एंड अगर हमको इनको पिक करना है, तो लेट्स से हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लिया कि हम पहले इस 1 को पिक करेंगे, देन 2 को पिक करेंगे, फिर 1 को पिक करेंगे, फिर जस्ट इसके बाद हम सीधा 2 को पिक कर लेंगे, ताकि हमारा 1 2 1 2 1 2 वाला जो पेयर है ये बनता चला जाए। इससे होगा क्या कि जब हम इसका सम करके मॉड्यूलो लेंगे ना 2 से, तो उस कंडीशन में 1 प्लस 2 का मॉड्यूलो दैट इज 3 आया, एंड 3 का मॉड्यूलो 2 लेंगे तो ये 1 आएगा। अब हम इसमें कोई भी 1 और 2 का पेयर डालेंगे तो हमें आंसर में 1 ही आएगा। यहाँ पे अगर हम 1 प्लस 2 करें या फिर 2 प्लस 1 करें, तो हमें मॉड्यूलो इनका 2 से लेने के बाद 1 ही मिलेगा। ताकि तो इससे होगा क्या कि सारे सम जो है वो सेम आ जाएगा मॉड्यूलो लेने के बाद। अगर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 को पिक किया होता, यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा 1 है इसको पिक किया होता, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाता हमारा, 2 हो जाता। एंड 2 का अगर 2 से मॉड्यूलो लेंगे तो दैट इज 0 आ जाएगा। तो ये बाकी उससे अलग हो जाएगा, हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा उस कंडीशन में। दैट्स वाई हमने इस 1 को पिक नहीं किया एंड हमने 1 2 1 2 के ऑल्टरनेट एलिमेंट्स पिक किए, तो उसकी वजह से हमारा आंसर यहाँ पे 6 आ रहा है, लॉन्गेस्ट लेंथ। चलिए अब हम इसकी अप्रोच एंड ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटीज व्हाइल एडिंग टू नंबर्स, ऑड या तो फिर इवन। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हमने लेट से ये दोनों एलिमेंट को पिक किया 1 प्लस 2, ये हमें रिजल्टेंट कितना देगा, 3 देगा, विच इज अ ऑड नंबर। एंड अगर हमें इसको लॉन्गेस्ट बनाना है, तो हमें आगे ऐसे एलिमेंट्स पिक करने होंगे जिनका सम करने पर हमें ऑड आंसर मिले, ताकि जब हम उसका 2 से मॉड्यूलो लें तो हमको ऑड या फिर मतलब कह सकते हैं कि 1 रिटर्न होगा। यहाँ पे 3 का जब हम मॉड्यूलो लेंगे 2 से, दैट इज 1 रिटर्न होगा। तो हमें ऐसे मल्टीपल पेयर्स बनाना होगा, हमें मतलब चेक करना होगा यहाँ पे कि ऑड एंड इवन नंबर्स मैटर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको
चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन सम करेगा यहाँ पे। तो लेट से हमने 1 2 लिया, ये हमें ऑड दे रहा है। अब हमने इस 2 एंड 1 को पिक कर लिया, तो ये भी हमें ऑड मिलेगा यहाँ पे। एंड देन सीधा 1 के बाद अगर हम 2 पिक करेंगे तभी हमें ऑड मिलेगा। अदरवाइज अगर हमने 1 एंड 1 ये पिक किया तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इवन। उस कंडीशन में तो हम इसको पिक नहीं करेंगे। फिर हम 2 एंड 1 को पिक करेंगे, फिर से हमें ऑड मिल जाएगा। देन 1 एंड 2 को पिक करेंगे तो ऑड मिल जाएगा। तो जब भी हम ऑड का मॉड्यूलो लेंगे 2 से तो हमें हमेशा 1 ही मिलेगा। एंड इन सब का अगर हम मॉड्यूलो लेंगे 2 से तो हमें यहाँ पे आंसर में 1 ही मिलेगा, तो हमारी ये लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस हो जाएगा। एंड जो सेकंड चीज़ है ऑब्जर्व करने की कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड्स एंड इवन। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लें कि हमारे पास टोटल कितने ऑड्स हैं, टोटल ऑड्स, एंड हमारे पास टोटल कितने इवन्स हैं, तो हमें काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि हमें लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कौन सा मिल सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि लेट से हमने यहाँ पे अभी ऑड पिक किया 1 1 एंड 1, तो हमें लॉन्गेस्ट कितना मिला, यहाँ पे 4 मिला अभी। तो अगर अब हम इसका 1 1 1 1 का देखें कि ये वैलिड है कि नहीं, तो जब हम 1 + 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 2। 2 मॉड्यूलो 2 0 आता है। उसी तरह जब हम इन दोनों को लेंगे हमें तो भी 2 ही मिलेगा, इससे भी 0 आएगा। एंड इन दोनों को लेंगे तो भी हमें 2 ही मिलेगा, तो इसका भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल ऑड निकालने के बाद हमें लॉन्गेस्ट 4 मिला। उसी तरह अगर हम यहाँ पे ऑड की जगह इवन कैलकुलेट करें तो इवन हमारे पास कितने हो गए, 2 2 एंड 2। यहाँ पे 3 टाइम्स 2 आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट कितना हुआ, 3 टाइम्स 2 हुआ। अगर देखें कि 2 वैलिड है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा 2 भी वैलिड आएगा। जब 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 का मॉड्यूलो अगर 2 लेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। एंड अब इन दोनों का लेंगे तो भी हमें 4 ही मिलेगा, एंड 4 मॉड्यूलो 2 भी 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स कि हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड्स एंड टोटल नंबर ऑफ इवन निकालने पे रिजल्टेंट वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। एंड किसी भी नंबर को अगर हम मॉड्यूलो लेंगे 2 से तो उसका दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हमें 0 मिलेगा या तो हमें 1 मिलेगा। तो 0 वाली कंडीशन तो हमने निकाल ली कि हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड्स या फिर इवन कोई भी एलिमेंट्स ऐसे पिक करें जो पूरे के पूरे ऑड हो या तो फिर पूरे के पूरे इवन हो, तो उनका अगर हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें रिजल्टेंट यहाँ पे 0 ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हम पिक करें जिन पे हमें रिजल्टेंट जो है वो 1 मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑड इवन लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि इसको मैं रेस कर देता हूँ पहले। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हमने लेट से 1 को पिक किया विच इज़ एन ऑड नंबर, तो अगला एलिमेंट मुझे इवन पिक करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं ऑड प्लस इवन करूँगा तो ये मुझे हमेशा एक ऑड नंबर ही देगा। एंड जब हम किसी भी ऑड नंबर का अगर मॉड्यूलो करेंगे 2 से तो वो हमेशा हमें 1 देगा। हमने यहाँ पे देख लिया था ना कि हमको दो ही आउटपुट मिलेंगे, या तो 0 या तो फिर 1। तो 0 वाले तो हमको पता चल गए कि सारे ऑड या फिर सारे इवन होंगे। अब हमको 1 निकालने के लिए जो है चेक करना पड़ेगा ऑड एंड इवन वाला। तो यहाँ पे अगर एक ऑड है तो दूसरा इवन होना चाहिए, एंड अगर एक इवन है तो हमें यहाँ पे दूसरा ऑड होना चाहिए, तब हमें ऑड मिल जाएगा। एंड उसकी वजह से हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो 1 आएगी। एक एग्जांपल देख लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको इसका। लेट से हमने यहाँ पे 4 + 3 किया विच इज 7, एंड 7 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। एंड अगर इसी को मैं रिप्लेस कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो ये 3 + 4 तब भी 7 आएगा। एंड इसका मॉड्यूलो 2 से लूंगा तब भी 1 ही आएगा। दैट मीन्स कि हमें ऑल्टरनेटिंग ऑड इवन निकालना पड़ेगा। अब ऑल्टरनेटिंग ऑड इवन निकालना बहुत ईजी है। आप पहले एलिमेंट को पिक करो, इसको एक टेम्प नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं। टेम्प नाम के वेरिएबल में ये स्टोर कर लेंगे कि हमारा जो नम्स ऑफ 0 है, दैट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट है, उसका अगर हम मॉड्यूलो 2 से करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे 1 का मॉड्यूलो 2 से करेंगे तो हमारा 1 ही स्टोर होगा। एंड जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो इसको भी करंट एलिमेंट ले लेंगे। यहाँ पे यहाँ से हम आइटरेशन चालू कर देंगे 2 से।
एंड करंट एलिमेंट चेक कर लेंगे कि नम्स ऑफ आई हमारा और उसका मॉड्यूलो 2 से लेंगे। तो यहाँ पे 2 का मॉड्यूलो जब 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0 स्टोर हो जाएगी, एंड यहाँ पे 1। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे। इफ अगर हमारा करंट जो है वो अगर बराबर नहीं हुआ टेम्प के, तो उस कंडीशन में हम एक लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेंगे एंड उस लेंथ वेरिएबल को यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देंगे। तो उससे हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस मिलेगा जिसमें एलिमेंट्स जो है ऑल्टरनेट ऑड इवन हो रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम लॉन्गेस्ट ऑड इवन वाले ऑल्टरनेट एलिमेंट्स निकालें, तो सबसे पहले 1 पिक किया। अब इसका हमें इवन पिक करना है, देन ऑड पिक करना है, देन इवन पिक करना है, फिर उसके बाद ऑड एंड देन इवन। तो यहाँ पे टोटल हमने कितने एलिमेंट्स पिक किए? 1 2 3 4 5 6। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में 6 भी इसकी लॉन्गेस्ट लेंथ देखिए रिटर्न हुई है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे 6 है। तो हमने जो तीसरी चीज ये ऑब्जर्व करी थी कि कैलकुलेट द डिजिट्स दैट गिव द रिजल्टेंट मॉड्यूलो 1 दैट इज ऑल्टरनेटिंग ऑड इवन। दैट मीन्स कि हमें ऑल्टरनेटिंग ऑड इवेंट्स निकालते जाना है ताकि हमें लॉन्गेस्ट लेंथ मिल जाए यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसका डायरेक्ट सूडो कोड लिख लेते हैं। तो सूडो कोड में सबसे पहला वेरिएबल हम एक n नाम का ले लेते हैं जिसमें हम अपने एरे की लेंथ स्टोर करा देंगे, नम्स लेंथ। एंड हम करेंगे क्या अब आगे कि हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक इवन नाम से एंड इनिशियली इसको जीरो दे देते हैं, एक ऑड नाम से ले लेते हैं, इनिशियली इसको भी जीरो ही दे देते हैं। एंड एक फिर उसके बाद हम सीधा एक फॉर लूप रन करते हैं यहाँ पे, फॉर इंट आई जो कि जीरो से चलेगा एन तक। एंड उसके बाद जो है चेक कर लेंगे कि इफ अगर हमारा नम्स ऑफ आई का अगर हम मॉड्यूलो लेंगे 2 से, अगर वो 0 के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स कि वो नंबर इवन है, तो हम इवन का काउंट इंक्रीमेंट करा देंगे। एंड यहाँ पे एल्स कंडीशन में ऑड का काउंट इंक्रीमेंट करा देंगे कि अगर ऐसा नहीं है, मॉड्यूलो 0 नहीं आ रहा है, लेट्स से हमारे पास 7 नंबर है, उसका हम मॉड्यूलो लेंगे 2 से, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो अगर 0 नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हम अपने ऑड के काउंट को इंक्रीमेंट करा देंगे। एल्स कंडीशन भी यहाँ पे बंद कर दिया। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं ऑल्टरनेट नाम से, ऑल्टरनेट, जिसमें इनिशियली लेंथ हम 1 दे देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी एरे में अगर हमें ऑल्टरनेटिंग ऑड इवन निकालने हैं तो पहले एलिमेंट को फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने अगर पहला एलिमेंट फिक्स कर दिया तो उसका काउंट क्या है, 1 हो गया है यहाँ पे ऑलरेडी। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1 लिया है। तो ऑल्टरनेट वेरिएबल का जो काउंट है वो 1 ले लेंगे एंड एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एंड प्रीवियस, जिसमें स्टोर कर लेंगे कि हमारा जो नम्स पे जीरोथ एलिमेंट है, क्या वो हमें ऑड दे रहा है या फिर इवन दे रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास इस वेरिएबल में या तो जीरो स्टोर होगा या तो 1 स्टोर होगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम एरे में पहले एलिमेंट को फिक्स करके अगला एलिमेंट ढूंढेंगे, तो अगर ये जीरो है तो अगले एलिमेंट का जो मॉड्यूलो है वो 1 आना चाहिए, अगर ये 1 है तो अगले एलिमेंट का मॉड्यूलो 0 आना चाहिए। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। एंड सिंपली अब हम अपना फॉर लूप रन करते हैं। आई 1 से चलेगा इस बार, कहाँ तक? एन तक चलेगा। एंड हम यहाँ पे चेक कर लेंगे अपना कि करंट निकाल लेते हैं पहले, करंट मॉड्यूलो क्या है हमारा। तो नम्स ऑफ आई का मॉड्यूलो जब हम 2 से लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कि करंट एलिमेंट का क्या मॉड्यूलो है। एंड डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ अगर हमारा करंट जो है वो बराबर नहीं है हमारे प्रीवियस के, तो उस कंडीशन में अच्छा है, ऑड इवन का कंडीशन आ गई है कि पहला ऑड था तो इवन मिल गया, या फिर इवन था तो ऑड मिल गया। एंड ऐसे ही ऑल्टरनेट कर करके हमको लॉन्गेस्ट लेंथ मिलती जाएगी। तो अगर ऐसा है कंडीशन कि करंट हमारा प्रीवियस के बराबर नहीं है, तो हम अपने ऑल्टरनेट नाम के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करा देंगे यहाँ पे। एंड अब अपने प्रीवियस को अपडेट कर देंगे करंट वैल्यू से। एंड यहाँ पे इफ कंडीशन खत्म हो जाएगी, फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो हमें लास्टली यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल मिले जिनमें हमारी वैल्यूज स्टोर है। एक तो पहला इवन नाम से, दूसरा ऑड नाम से, एंड थर्ड ऑल्टरनेट नाम से। अब इन तीनों में से मैक्सिमम लेंथ जिसकी भी होगी
वो यहाँ पे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बना रहा होगा जो कि वैलिड होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन तीनों का मैक्सिमम रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैक्स ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लास्ट में इन तीनों का मैक्सिमम। एंड इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहला फॉर लूप हमारा ऑर्डर ऑफ एन से चला था, यानी कि हमारा जीरो से चला था एन तक। एंड दूसरा फॉर लूप भी हमारा ऑर्डर ऑफ एन का ही रहेगा, दैट इज वन से चला था जो कि एन तक। तो इसकी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये आ जाएगी हमारी 2n, विच इज ग्रेट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये लीनियर आ जाएगी यहाँ पे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारी लीनियर आ जाएगी। चलिए अब हम इसका कोड कर लेते हैं लीड कोड में। तो पहले मैंने यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने अपने एरे की लेंथ स्टोर करी है। देन उसके बाद मैं एक ऑड नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 दे दी। एंड एक इवन नाम का बना लेते हैं। एंड देन उसके बाद सिंपली आइटरेट करते हैं अपने एरे पे। इंट आई 0 से आई एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस। एंड देन उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ अगर हमारा नम्स ऑफ आई का अगर हम मॉड्यूलो लेंगे 2 से, क्या वो 0 के बराबर आ रहा है। देन उस कंडीशन में अपने इवन को इंक्रीमेंट करा देंगे, अदरवाइज एल्स कंडीशन में अपने ऑड को इंक्रीमेंट करा देंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक इंट ऑल्टरनेट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इनिशियली इसकी वैल्यू 1 दे देंगे। एंड एक इंट प्रीवियस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें अपने फर्स्ट एलिमेंट का मॉड्यूलो 2 से स्टोर करा लेंगे। एंड देन फॉर लूप रन करते हैं अपना इंट आई जो कि 1 से चलेगा आई एन तक, आई प्लस प्लस। एंड देन चेक कर लेंगे अपना एक वेरिएबल निकाल लेते हैं पहले तो इंट करेंट नाम से, जिसमें स्टोर करेंगे अपने नम्स ऑफ आई का मॉड्यूलो 2 से। एंड देन चेक कर लेते हैं कि इफ़ अगर हमारा करेंट प्रीवियस के बराबर नहीं है, देन उस कंडीशन में अपना एक ऑलरेडी वेरिएबल है वैसे तो हमारे पास ऑल्टरनेट से, तो इसी को अपडेट कर देते हैं। तो ऑल्टरनेट इंक्रीमेंट करा देंगे। एंड देन उसके बाद अपने प्रीवियस को अपडेट कर देते हैं अपने करेंट से। एंड लास्ट में सिंपली हम अपना रिटर्न करा देंगे, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैथ डॉट मैक्स ऑफ ऑड कॉमा इवन कॉमा ऑल्टरनेट। तो ये यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया। चलिए रन करके देख लेते हैं पहले। इसके एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 35% आ रही है। बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।